शुरू करते हैं, चलो जल्दी से 16 नंबर का प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अरे भाई क्या पूछ रहा है, पहला पद तो गौण है, गोड़ मोड़ हो रहा है पहला पद, तो दूसरा पद प्रधान हो रहा है, दूसरा जो पद है ये प्रधान बन करके बैठा हुआ है, तो कौन सा समास होता है ऐसा। देखो एक समास तो होता है बहुब्री समास। बहुब्री समास के अंदर हमने देखा कि दोनों ही जो पद होते हैं, दोनों ही जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे ही पद का अर्थ निकलता है यहाँ पे जब हम सामासिक पद बनाते हैं और समास विग्रह करते हैं। जैसे क्रमधारय समास की हम बात करते हैं, कर्मधारय समास सिमिलर बहुब्री समास के होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, उनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है कई बारी, तो इनको अपन डिटेल में जब देखते हैं क्लासेज में तो उस समय आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास में द्वितीय पद और उत्तर पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय समास और जो द्विगु समास है इन दोनों के बारे में ध्यान रखना, मैं यहाँ पर अलग से लिख दे रहा हूँ। कर्मधारय एंड द्विगु जो समास होता है आपका, इन दोनों के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो उत्तर पद होता है ना या द्वितीय पद, ये क्या होता है, प्रधान होता है। तो प्रधान जी द्वितीय पद कौन कौन से में होता है, कर्मधारय में और द्विगु समास के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही समास जो होते हैं ये तत्पुरुष के उपभेद माने जाते हैं। ठीक है, अब तत्पुरुष के उपभेद हो गए। बाकी अगर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास भाई जिस समास में प्रथम पद तो होता है गौण, प्रथम पद तो क्या होता है, गौण होता है, और जो उत्तर पद होता है या फिर जो द्वितीय पद होता है वो होता है इसके अंदर प्रधान। पर यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उत्तर पद प्रधान हो गया और प्रथम पद गौण हो गया। ठीक, उसके बाद में एक और समास है दोस्तों, अव्ययभाव समास। क्या है, अव्ययभाव समास में क्या होता है, अव्ययभाव समास के अंदर जो प्रथम पद होता है वो तो होता है आपका, या फिर पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। परलोक को गमन, परलोक को गमन विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प बताओ, मतलब इसका पूरा सामासिक आपको शब्द बताना है। परलोक को गमन, परलोक मन, परलोक गमन, परलोक मन, परलोको गम, बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नंबर में क्या होगा दोस्तों, परलोक गमन, बी ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन ही सही उत्तर होगा, परलोक को गमन, तो इसका हो जाएगा परलोक गमन। और यहां पर अगर हम समास की बात करें ना मेरे भाई, तो समास जो होता है यहाँ पे वो होता है कर्म तत्पुरुष। हालांकि तत्पुरुष देगा आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर और थोड़ा डीप में जाएगा तो कर्म तत्पुरुष भी दे सकता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, जैसा कि अपन ने अभी देखा। और इस समास में साधारण रूप से हम देखें तो प्रथम पद जो होता है वो विशेषण और द्वितीय पद होता है विशेष है। तो प्रथम पद के बारे में पूछ ले तो प्रथम पद तो होता है इसके अंदर विशेषण, और जो द्वितीय पद होता है यानी कि उत्तर पद जो होता है वो होता है आपका विशेष्य। क्या होता है भाई, विशेष्य होता है। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण है। दिगंबर, नवांकुर, गुरुमुखी और जगदम्बा। नवांकुर हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी, हमारा बी ऑप्शन ही दोस्तों सही उत्तर होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन ही होगा। नवांकुर जो है इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो होता है दोस्तों नव है जो अंकुर। क्या हो जाएगा, नव है जो अंकुर, नवांकुर, इसमें होता है कर्मधारय समास। बाकी जो सारे के सारे पद हैं दिगंबर, गुरुमुखी और जगदम्बा पूरे के पूरे किसके हैं, बहुव्रीहि जो समास होता है अपना, बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं। ये वाला भी बहुव्रीहि का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से किस पद का समास विग्रह सही है, बताओ। वनवास, सत्याग्रह, विद्यालय, महापुरुष। वनवास, वन का वास, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, और महापुरुष, महान है तथा पुरुष। चलो बताओ, एक ही सही है, समास विग्रह सही है, केवल एक। अगर हम दोस्तों यहां पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की, मतलब कि वनवास की, तो वनवास, वन में वास, वन का वास नहीं होता है, वन में वास होता है। वन का भी कोई वास होता है क्या, वन में वास होता है। इसके अंदर है अधिकरण तत्पुरुष में पर, अधिकरण तत्पुरुष समास है दोस्तों, इसके अंदर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सत्याग्रह शब्द की अगर अपन बात करते हैं तो सत्य का आग्रह नहीं होता है, क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह होता है, सत्य के लिए आग्रह होता है। तो के लिए मतलब संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा इसके अंदर।
विद्यालय शब्द की अगर अपन बात करते हैं तो विद्या के लिए आलय, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय होता है, के लिए आ रहा है तो इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास ही हो जाएगा आपका। महापुरुष, महान तथा पुरुष, महान तथा पुरुष थोड़ी होगा, इसका होगा दोस्तों महान है जो पुरुष। क्या है? महान है जो पुरुष, मतलब कि इसके अंदर हो जाएगा कर्मधार्य, कर्मधार्य तत्पुरुष समास। ठीक है ना, क्योंकि कर्मधारय तो तत्पुरुष का ही एग्जाम वो होता है, सब पार्ट इसका उपभेद होता है। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बाप, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है आपको, तो बताओ सही युग्म कौन सा है? रस भरा, रस से भरा, धनहीन, धन में हीन, पतित पावन, पतितों में पावन, रसोई घर, रसोई का घर। 20 नंबर के प्रश्न में क्या होगा दोस्तों? रस भरा, रस से भरा, सही युग्म केवल और केवल यही है, और इसके अंदर होगा दोस्तों अपना कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। धनहीन, धनहीन, धन में हीन थोड़ी होता है, धन से हीन होता है दोस्तों, और यहां पर होता है तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष बोल दीजिए, या तो फिर आप कर्ण तत्पुरुष भी बोल सकते हो। पतित पावन, पतितों में पावन, अरे पतितों में पावन कैसे होगा? पतितों में नहीं होगा, पतियों में होगा। क्या? पतियों को पवित्र, पतियों को पवित्र करने वाला, पतियों को पवित्र करने वाला, पतित पावन, कर्म तत्पुरुष समास होता है इसमें। अब पति आप हस्बैंड मत समझ लेना भाई, है ना यहाँ पर पतियों की बात हो रही है, पतियां समझ रहे हो ना। इसका उत्तर होगा अपना पहला ऑप्शन, रस से भरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। अच्छा, रसोई घर, रसोई घर, रसोई का घर, रसोई का घर नहीं होता है, रसोई के लिए होता है ना घर, तो भाई रसोई बनाने के लिए घर बनाते हैं, तो इसके अंदर होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष बोल दीजिए, या तो फिर आप लोग चतुर्थी तत्पुरुष समास भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, समास के संबंध में अनुचित युग्म का चयन समास के संदर्भ में पूछ रहा है। ईश्वर दत्त, भूखमरा, अपादान तत्पुरुष, महात्मा, विद्याधन, कर्मधारय तत्पुरुष, शाखा मृग, रेवती रमण, बहुबरी तत्पुरुष, चराचर, इकहत्तर, द्वंद्व तत्पुरुष। 71 का मतलब हो गया 71 की बात कर रहा है ये। 21 नंबर का प्रश्न होगा, ईश्वर दत्त, भूखमरा, अनुचित विकल्प हो गया ना भाई। ईश्वर दत्त और भूखमरा दोनों के दोनों हैं, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष नहीं होगा दोस्तों, इसके अंदर हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष समास इसके अंदर हो जाएगा। क्लियर है? भूखमरा एक शब्द आया है हमारे पास में, भूखमरा, भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ। ईश्वर दत्त एक शब्द आया हमारे पास में, ईश्वर के द्वारा दिया गया। क्या? ईश्वर द्वारा दिया गया। एक शब्द है महात्मा, महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है दोस्तों, ठीक है। और विद्याधन में भी है, विद्यारूपी धन, कर्मधारय समास हो जाएगा। महात्मा जो है इसका विग्रह होता है महान है जो आत्मा। और शाखा मृग जो शब्द है हमारे पास में, इसका होता है शाखा का है मृग जो, तो शाखा का मृग कौन होता है? बंदर होता है ना, तो अन्य पद प्रधान होता है, तो बहुब्री समास हो जाएगा इसके अंदर। बाकी अगर अपन बात करें रेवती रमण की, तो रेवती रमण में वह जो रेवती के साथ रमण करते हैं, कौन करते हैं रेवती के साथ रमण? बलराम करते हैं ना, तो बलराम हो जाएगा इसका, तो इसमें बहुब्री समास है। बाकी अगर बात करें चराचर शब्द की, चराचर के अंदर द्वंद्व समास है दोस्तों। और 71 जो है इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। हालांकि द्वंद्व का भी अगर आपको भेद पूछे तो इतरेतर द्वंद्व इसके अंदर भी होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे ऑप्शंस को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको ध्यान रखना है आगे की बातें जो भी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शक्ति के अनुसार का सामाजिक पद बताओ। शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार का आपको क्या बताना है? समासिक पद बताना है। मतलब इसका आपको एक पद बनाना है, समासिक पद। ये तो समास विग्रह है, समासिक पद बता दीजिए। देखो, एक तो होता है विग्रह, कौन सा? समास विग्रह, संधि विग्रह नहीं, समास विग्रह। और एक होता है सामासिक पद। क्या होता है? सामासिक पद। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? समास विग्रह, समास विग्रह तो ये वाला है, मतलब खोल दिया गया है ना किसी शब्द को, तो वो तो आपका समास विग्रह हो जाएगा। सामासिक पद हो जाएगा खुले हुए शब्द का अपन जो एक शब्द बना देते हैं, ठीक है, एक शब्द, तो अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब एकार्थी कह सकते हो आप, तो वो ये आपका सामासिक पद कहलाता है। तो सामासिक पद तो ये वाले हैं, इनमें से हैं सारे, और समास विग्रह आपका ये हो गया,
ये तो आप समझते ही हो इतनी सी बात। तो इसमें उत्तर क्या होगा, यथाशक्ति। तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, बहुत ही पहले से अपन ये वाला एग्जाम्पल से पढ़ते आ रहे हैं। तो शक्ति के अनुसार सामासिक शब्द जो पद है ये यथाशक्ति होता है, और शक्ति यथाशक्ति के अंदर क्या होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। 23 देखिए, सामासिक पदों के घटकों को अलग अलग करने की रीति को क्या कहते हैं, बताइए। सामासिक पद जो होते हैं इनके घटकों को अलग अलग करने की रीति को क्या कहते हैं। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में आपको, तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका। अच्छी बात है, विग्रह कहते हैं ना, बी ऑप्शन। विच्छेद तो संधि का होता है दोस्तों, विच्छेद कभी भी आप इसका मत कर देना समास में। समास में तो विग्रह बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग करने की रीति को। और संधि में अगर अलग अलग करने की रीति को पूछे तो विच्छेद बोलते हैं संधि में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किस समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है, बताइए। कौन से समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है। वर्णनातीत, वर्ण से अतीत, अनुभव सिद्ध, अनुभव से सिद्ध, समाचार पत्र, समाचार का पत्र, देव बलि, देव के लिए बलि। देखो सॉरी, समाचार का पत्र है इसमें, के लिए नहीं, के तो मैंने सही बोल दिया ना, तो ये सही नहीं है। सम्यक मतलब है कि सही कौन सा नहीं है इनमें से। तो समाचार पत्र, समाचार का पत्र थोड़ी होता है, समाचार के लिए पत्र होता है भाई, समाचार छपने के लिए पत्र होता है, तो समाचार के लिए पत्र होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है क्या, समाचार के लिए। अब के लिए जहां पर आता है वहां पे कौन सा समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास या फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास, जो भी हमारे को दे हम कर देंगे। वर्णनातीत, वर्णातीत जो शब्द है दोस्तों इसके अंदर समास और संधि दोनों है। मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार के कई सारे शब्द आते हैं, जैसे वर्णातीत शब्द है हमारे पास में। तो वर्णातीत जो शब्द है ना, इसका समास विग्रह होता है दोस्तों वर्णन। वर्णन से अतीत, अतीत मतलब होता है दोस्तों परे, क्या होता है, परे होता है। तो इसके अंदर है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है इसमें। अगर आपको संधि विच्छेद पूछ ले इसका, भाई संधि कौन सी होगी इसके, इस शब्द के अंदर संधि के बारे में पूछ ले, तो आपको बताना है इसका संधि विच्छेद होता है वर्णन प्लस अतीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है, देखो न के अंदर ए है, यहां पर भी ए है, क्या हो गया, दोनों समान स्वर हैं तो आ हो जाएगा ना। तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि का ये एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात आपको, बढ़िया है, आ जानी चाहिए। बाकी एक शब्द आया हमारे पास में अनुभव सिद्ध। अनुभव सिद्ध से मतलब हो गया अनुभव से सिद्ध, करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। और देव बलि, देव के लिए बलि, तो इसमें तो आप समझ ही गए हो, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। 25 देखो बाप, बताइए निम्नांकित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। 25 नंबर के प्रश्न में देश के लिए प्रेम हो जाएगा दोस्तों, देशभक्ति, तो ये सही नहीं है। देश के लिए प्रेम, देखो देश के लिए प्रेम नहीं होता है, देश के लिए भक्ति। देखो यहां पर तो देखो आप यार, जो लोग डी और बी बता रहे हैं थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा सा देखना है आपको बस। अब देखो आपकी आंखों का धोखा कह सकते हैं अपन इसको। भाई जो शब्द होता है ना हमारे सामने दोस्तों, वही आता है समास विग्रह में, इस बात का तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा। पर्यायवाची का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर भक्ति और प्रेम में दोस्तों बहुत ज्यादा अंतर है। भक्ति अलग चीज होती है, प्रेम अलग चीज होता है, समझ गए। तो यहां पर आपको देखना था, केवल आपका आंखों का धोखा। और देखो कितना आसान सवाल था और काम हो गया तुम्हारा, मतलब सब उड़ गए, बहुत कम लोगों ने सही उत्तर दिया। तो देश के लिए प्रेम थोड़ी होगा, देखो वो भी जानता भाई, के लिए लगाते ही सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको तो सही मानेंगे सब के लिए, लेकिन यहां पर भक्ति और प्रेम में अंतर है, समझ गए। तो क्या होगा, यहाँ पे भक्ति होना चाहिए था, देश के लिए भक्ति होना चाहिए था, ना कि प्रेम होना चाहिए था, तो फिर देशभक्ति बनता। तो क्या होना चाहिए था, देश के लिए भक्ति होना चाहिए था। क्लियर है, चलो, और बाकी तो सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरूप समस्त पद के बहुब्रीहि समास का विकल्प बताओ। भाई कुरूप जो शब्द है ना, इसका सामासिक विग्रह बताना है अपने को बहुब्रीहि समास के अनुसार, बताइए। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये बराबर का जो सिंबल है ना, ये आपका इक्वल टू, ये यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। मतलब इतना सा तो आपको थोड़ा सा सोचना है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। रसोई के लिए घर,
है ना। तो ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रसोई के लिए घर, रसोई घर हो जाएगा इसका, ठीक। ओके, घर दो बार है, ठीक है, लेकिन ये इधर है। हो सकता है आपने इसी वजह से बी ऑप्शन किया हो, जिसने भी किया हो। चलो खैर कोई नहीं, लेकिन आप आगे जाते तो क्लियरली हमारे को दिख रहा है पावरफुल ज़्यादा गलत आंसर ये वाला था। तो 26 में देखो अब आप, कुरूप समस्त पद के बहुब्रीहि समास का रूप बताना आपको। तो दोस्तों इसमें होगा असुंदर वाला, असुंदर रूप वाला। असुंदर रूप वाला मतलब जो सुंदर नहीं है, असुंदर रूप। तो कुरूप शब्द में बहुब्रीहि समास का अनुसार जो बनेगा वो असुंदर रूप वाला बनेगा। देखो समास में जो आए हुए पद हैं उनको छोड़ करके जब किसी अन्य पद की प्रधानता होती है ना, तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास।